A Silent Voice or The Shape of Voice, directed by Naoko Yamada and written by Ryoko Yoshida। 2016 की ये मूवी एनिमे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। कहानी में शोयो इशिदा जो 6th ग्रेड में पढ़ता है और अपने क्लास में सबसे बदमाश बच्चा है। एक दिन उसी के क्लास में एक लड़की ट्रांसफ़र होकर आती है जो डीफ है, मतलब सुन नहीं सकती है। शोको निशिमिया नाम की इस लड़की को क्लास में सब इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं, फिर भी सबसे माफ़ी मांगकर और उनसे अच्छी बिहेवियर रखकर शोको कुछ दोस्त बना लेते हैं। और क्योंकि वो सुन नहीं सकती तो वो अपनी नोटबुक से या फिर साइन लैंग्वेज से सबसे कम्युनिकेट करती है। पर इशिदा हमेशा ही शोको को तंग करने में लगा रहता है। कभी उसका नोटबुक पानी में फेंक देता है, कभी उसका ईयरबड्स फेंक देता है, कभी पानी गिरा देता है उसके ऊपर, और भी बहुत सारे। ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद निशिमिया को किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र लेना पड़ा। नेक्स्ट प्लॉट में इशिदा बड़ा हो जाता है और मैच्योर हो जाता है। उसका जो चाइल्डिश बिहेवियर रहता है वो कहीं गायब हो जाता है। वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता है और साइन लैंग्वेज भी सीखता है। इसका कोई दोस्त नहीं रहता है तब। लेकिन एक दिन शोको को कहीं देखने के बाद वो शोको से मिलना चाहता है और उससे बात करना चाहता है, उससे माफ़ी भी मांगना चाहता है। पहले शोको उससे डरती है, लेकिन बाद में उसका ये नया रूप देख के शोको उससे दोस्ती भी कर लेती है और दोनों एक साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं। कभी वो दोनों मछली को खाना खिलाते हैं, कभी घूमने जाते थे। और इसी दौरान शोको को रियलाइज़ हुआ कि वो इशिदा से प्यार करती है और उसने कॉन्फेस भी किया, लेकिन इशिदा को कुछ समझ में नहीं आया। इसी दौरान उन दोनों को उनकी एलिमेंट्री स्कूल में नाओका नाम की दोस्त मिल जाती है जो इन दोनों की प्रेजेंट रिलेशनशिप को पसंद नहीं करती। तो वो शोको को किसी भी तरह ये एहसास दिलाती है कि वो ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। और शोको ये बात जानने के बाद अपनी लाइफ को एंड करना चाहती है, लेकिन शोया किसी भी तरह उसको अपने घर से कूदने से बचा लेता है और खुद उसके जगह गलती से गिर जाता है। उसके बाद शोया कोमा में चला जाता है, लेकिन बहुत जल्दी रिवाइव भी हो जाता है। धीरे धीरे सारे चीज़ ठीक होने लगते हैं और ऐसे ही कहानी एंड हो जाती है।